मानवी राय जी पशु प्रेमियों के साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं और ये बात हम सबको दिख रहा है। अंबिका शुक्ला जी और ऐसे बहुत से एक्टिविस्ट हैं जो कि सच में आज अभी बेजुबानों के लिए एक के बाद एक जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज 18 अगस्त है 2025, आज प्रीतमपुरा में है, दिल्ली प्रीतमपुरा में प्रोटेस्ट है और आप में से जितने भी लोग पहुंच सकते हैं इस पते पर, इस जगह पर पहुंचें और बेजुबान का सहारा बने। देखो, लोग कहते हैं यार प्रोटेस्ट से क्या होगा, यार ये सोशल मीडिया पे क्या होगा करने से। देखो, हर चीज का एक अपना वैल्यू है, हर चीज की एक अपनी पोजीशन है, हर चीज का एक अपना महत्व है। आप लोग जब प्रोटेस्ट करते हैं सरकार को दिखाई देता है, आप लोग जब घरों से बाहर निकलते हैं सरकार को दिखाई देता है। ये साधारण बातें नहीं है, ये वो बातें हैं जो कि हमें न्याय दिलवाती हैं। अगर किसान सोचते आंदोलन करते वक्त यार इतनी भीड़ में हम लोग बैठे हैं, अभी 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, सरकार तो सुन ही नहीं रही है, क्या करें, तो वो शायद हार के जैसे चले गए थे टिकट के समय में। और आपको पता, मीडिया पूरा टिकट के सामने माइक लगा के खड़ी थी कि अब बताओ आप क्या करोगे, आप वापस जाओगे। डीएम साहब से ऑर्डर निकल चुके थे कि अब धरना प्रदर्शन खत्म करो, हमने अपनी फोर्स भेज दिया। उन्होंने फोर्स भेज दी थी। नंद किशोर गुर्जर अपने कुछ लोगों के साथ गुंडागर्दी करते हुए, जो लोनी विधायक हैं, वो पहुंच गए थे गाजीपुर में, ये आपको पता है। और ये माहौल होने के बाद भी नंद किशोर गुर्जर पे क्या एक्शन हुआ? उन्होंने कहा हम अपनी मतलब ऐसे जब हमें दिक्कत हो रहा है हम अपने रास्ते से हटाएंगे। क्यों? आपने न्याय को हाथ में क्यों लिया? आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं, आज तक उस पर कोई केस नहीं। क्यों? क्योंकि वो भाजपा पार्टी से है। और यही चीजें विजय गोयल के साथ चल रही है। विजय गोयल ने कितने तरीके से रिलोकेशन को बोला, कहीं भी छोड़ दो, कुत्ते अपना खाना खुद देख लेंगे, पशु प्रेमियों को सबसे पहले मारो। एक लड़की के साथ हाथापाई की वीडियो विजय गोयल की वायरल हुई। हर तरीके की चीजें, लेकिन विजय गोयल पे क्यों नहीं कार्रवाई होगी? क्योंकि वो भी भाजपा का पूर्व कैबिनेट मंत्री है, ठीक है, दिल्ली से है, ये कहां से आप देख लेना, कैबिनेट मंत्री है, ठीक है। तो इस तरीके की हरकतें जो हो रही है ना, और एक पार्टी के, आपको पता है कि भाजपा जो हिंदू का नारा लेके चल रही है, हिंदूवादी होने का दावा करती है, वही हिंदू देवी देवताओं की जो सवारियां कही जाती हैं उनके लिए कितना कुछ कर रही हैं। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, जगह जगह गायें पन्नियां खाती हैं, जगह जगह यहाँ पे, हमारे यहाँ पे गायों के पेट फूले हुए हैं, उनमें गैस निकल रही है, मवाद निकल रही है, तमाम तरीके की दिक्कत है, क्योंकि उनको खाने से ज्यादा पन्नियां खाने को मिलती है। लोग जिन्होंने रख रखी हैं गायों को, दूध निकालने के टाइम आते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं बाहर घूमने के लिए। इन पर कितनी सख्ती करी है, इन पर कितनी कार्रवाई करी है? रेखा सरकार हो या कोई भी सरकार हो, योगी आदित्यनाथ के बारे में मैं कहना चाहता हूं, यूपी के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग हैं, हरियाणा के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं, दिल्ली के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं, अलग अलग राज्य, अलग अलग जगहों पे ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ दूध निकालने के टाइम आते हैं और ये सबको पता है। बाकी टाइम उनकी गायें बाहर घूमती हैं, कहीं सड़क दुर्घटना का शिकार होती हैं, कहीं लोग उनसे आहत होते हैं। हर जगह दोनों तरफ लोग हैं। कई जगह लोग परेशान है कि जगह जगह गायें वगैरह बैठी हैं, इधर उधर भाग रही हैं। अभी तो कुछ दिन पहले मैं ही एक्सीडेंट हो जाता मेरा, फिर से ये तो हो ही रखा है सड़क की दुर्घटना से, क्योंकि सड़क अच्छी नहीं थी, रोडी पटरी वैसे ही फैला रखी है, कोई नहीं देखता। कौशाम्बी गाजियाबाद का मामला था, अभी 3-4 दिन हुए हैं, ठीक है। इसके बाद जो सड़क दुर्घटना मेरे साथ अभी हो जाती, मैं जा रहा था परी चौक की तरफ एक कवरेज के लिए। ग्रेस बिल्कुल नहीं भोंकना, चुप हो जाओ। आऊं देखो, इसको देखो, पूछ हिलाता रहेगा बस। क्या है, क्यों बकवास कर रहे हो आप, क्या हो गया? देखो, देखता रहेगा कि हाँ मैंने गलती करी, इसे सब पता, बैठ गया ना आराम से। तो साथियों, मेरा एकदम से गायें सीधी जा रही थी और एकदम से तेज भागने लगती है रोड पे, और ये कोई छोटा मोटा रोड नहीं है, एक्सप्रेस वे पर। और एक अभी 3 दिन पहले हम लोग जा रहे थे, एक प्रॉपर्टी का मामला था कुछ वहां पे देखने, वहां गाय को एक्सीडेंट करके एक गाड़ी वाला भाग गया। एक्सीडेंट वाले गाड़ी की गलती नहीं है, गाय वगैरह भी एकदम से भागती हैं, वो बेजुबान है, जानवर हैं। अब ये कौन ध्यान रखेगा? जब आप हिंदूवादी होने का नारा लगाते तो आपके ये फर्ज बनते हैं, ये चीजों पे आपको सख्ती करनी चाहिए। साथियों, आज हम लोग बहुत बेहतरीन मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं, तो वीडियो को कृपया करके पूरा देखना ताकि हम लोग अवेयर रहें अभी हाल में मुद्दे क्या क्या चल रहे हैं। रेबीज के झूठे आंकड़े दिखाए जाते हैं। मानवी राय जी की अभी मैंने एक वीडियो इंस्टाग्राम पे शेयर करी है जिसमें उन्होंने खुद एक मीडिया बंधु के साथ में कहा है कि एक बार अगर डॉग बाइट करता है तो उसके 5 इंजेक्शन लगते हैं, 5 वैक्सीन लगती हैं। और ये जो लोग बैठे हैं, ये एक केस को 5 केस बना देते हैं, वो एक केस नहीं रहने देते, ये 5 केस में काउंट करते हैं, क्योंकि इनको अपना मुनाफा करना है। इनको वो पैसे की जो भी वैक्सीन वगैरह है उसको ब्लैकमेल, उसको ब्लैक करना है, उसको इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करना है, उससे
उससे पैसा कमाना है। तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं ये नई बात नहीं है, ये काफ़ी डिपार्टमेंट, काफ़ी महकमों में है। भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा को पार कर चुका है और ये हम सब जानते हैं कि सरकारें बहुत सी आई और बहुत सी गई और फिर दोबारा आती हैं और फिर वायदे करते हैं, फिर जनता को बेवकूफ़ बनाती हैं और सिर्फ जनता भोली भाली बन के वहीं रह जाती है। जनता को सिर्फ मिलती है तो मिलती हैं तारीखें, झूठे वायदे। लेकिन फिर भी मानवी राय जी ने बहुत अच्छी बात कही कि पत्रकार अब से नहीं, बहुत पहले बिक चुके हैं। पत्रकार आवाज़ नहीं उठाएंगे, पत्रकार झूठी खबरें दिखाएंगे। मैं यही चीज़ अभी कुछ दिन पहले, अभी जब नेहरू नगर में, नेहरू पार्क में एक प्रोटेस्ट हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने खड़े होकर मानवी राय जी और अंबिका शुक्ला जी से कहा था पत्रकारों के लिए बोले, क्योंकि मीडिया झूठ फैला रहा है। उन्होंने कहा मीडिया तो झूठ फैला रहा है, हम लोगों को पता है। मुझे लगा कि ये मीडिया को नहीं कवर करना चाहती, लेकिन आज एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने साफ कहा कि मीडिया बिक चुका है, बहुत से पत्रकार बिक चुके हैं और इसलिए वो खबर नहीं दिखाना चाह रहे। और ये शर्म की बात है। जब मुस्लिम लोगों का केस हुआ था, NRC हुआ था, तमाम जगह पे प्रोटेस्ट हुए थे, उसको भी मीडिया ने बदनाम करा था। जगह जगह मीडिया ने गलत तरीके से फंडिंग को शो करा था, गलत तरीके से कवरेज करी थी और इसीलिए लोगों ने बॉयकॉट मीडिया करा था। और फिर ये लोग बेवकूफ़ों की तरह ऐसे देख रहे थे दूर से कि हम जाएं। बहुत से मीडिया की बात कर रहा हूँ, सबकी नहीं। बहुत सा मीडिया आज बिकाऊ है, गोदी मीडिया है, झूठा है, मक्कार है और आम जनता को मरवाने में इनका हाथ है, आम जनता को बदनाम करवाने में इनका हाथ है, देश की परिस्थिति बिगड़ने में इनका हाथ है। क्योंकि ये लोग अगर सही होते, अगर ये सही तरीके से अपनी कवरेज करते, अगर प्रॉपर आंकड़े रखते, सही तरीके से इनका इन्वेस्टिगेशन होता, तो शायद आज मीडिया की तारीफें हो रही होती। चौथा स्तंभ कहा जाता है। स्वाति मालविया तक जाके शेल्टरों में अभी वीडियो वायरल हुई है, इंस्पेक्शन कर रही हैं हॉस्पिटलों में, डॉग हॉस्पिटल में, डॉग हेल्थ केयर में, डॉग सेंटर्स में जाकर इंस्पेक्शन कर रही है और वहाँ देख रही हैं कि क्या मैनेजमेंट है और क्या नहीं, और दिखा रही हैं लाइव। क्यों नहीं ये लोग करते? क्यों मीडिया के पास ये पावर नहीं है? क्या मीडिया सिर्फ अब चमचागिरी के लिए जानी जाएगी? क्या मीडिया सिर्फ अब झूठे एडवर्टाइज के लिए जानी जाएगी? क्या सिर्फ प्रमोशन के लिए जानी जाएगी? क्यों ये लोग एक्चुअल सिचुएशन जनता के सामने रखने से डरते हैं? क्यों ये इन बातों को छुपा रहे हैं? क्यों ये सरकार के प्रवक्ता होकर काम कर रहे हैं? इनके सामने अगर आप बैठे होगे किसी डिबेट में तो ये लगता ही नहीं कि अब मीडिया वाले हैं। और यही बातें अखिलेश यादव ने कही, यही बातें राहुल गांधी ने, यही बात कन्हैया कुमार ने, यही बात पता नहीं कितने नेता जो विपक्षी दल के हैं वो लोग इनको आए दिन बोल रहे हैं, पर इनकी जू तक नहीं रहेंगी। अभी अखिलेश यादव की मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें 1700 करोड़ का मीडिया फंड रिलीज हुआ है। अब उन्होंने कहा ANI को कितना मिला है, उन्होंने कहा इसमें से इसको कितना मिला है, इसको फलाना को, उन्होंने माइक ID जो हाथ सामने लगी थी उन्हीं को ही उठा के दिखाया इनको कितना मिला है। 1700 करोड़ का मीडिया फंड। तो क्यों नहीं चमचागिरी करेंगे? 1700 करोड़ आम जनता के टैक्स का पैसा बिना मतलब के प्रसाद की तरह बांटा जा रहा है, वो भी ऐसे कामों के लिए, अपनी कमियां छुपाए जाने के लिए। क्यों प्रधानमंत्री अपने डायरेक्ट मीडिया के सामने आके इंटरव्यू नहीं देते? क्यों नहीं बोलते? क्या प्रधानमंत्री का राइट नहीं है? क्या प्रधानमंत्री को नहीं बोलना चाहिए? कैसे प्रधानमंत्री के नीचे जो लोग अपने सक्षम समझे जाते हैं झूठ वगैरह इधर उधर बोलने में, बहुत से गलत आंकड़े रखने में, बहुत तरीके से डिबेट को घुमाने में, वही लोग मीडिया पे दिखते हैं? क्यों नहीं? प्रधानमंत्री से सवाल भी मीडिया पूछता है तो आप कितने बजे उठते हो, 18 घंटे कैसे काम कर लेते हो, कैसे ये हो जाता है? जगह जगह कवरेज हो रही होती है, इतनी भारी, मंदिर तक को नहीं छोड़ा, मंदिर तक में वीडियोग्राफी चल रही होती है और यहीं कोई दूसरा बंदा करे उस पर FIR हो जाती है। तो 2 नियम कानून एक देश में क्यों? इसी तरीके से लॉकडाउन में 2 नियम कानून चले, गरीब के लिए अलग था, अमीर के लिए अलग था, पावरफुल के लिए अलग था और बेचारे आम इंसान के लिए अलग था। आम इंसान जहाँ लाठी डंडे झेल रहा था, वहाँ अपने कुछ लोग रोड पे खुल्लम खुल्ला घूम रहे थे, अपने इधर उधर जा रहे थे, खूब अच्छे अपने अय्याशी चल रही थी। तो यही सब कहना चाहता हूँ, बेजुबान के राइट में भी यही हो रहा है। लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने का जो वो कर रहे हैं कि अब आएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कोई आदेश नहीं, ना ही किसी अपने ऐसे 11 अगस्त का जो फैसला निकला था सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 2 जजों की पीठ ने आदेश दिया था कि कुत्तों को उठाओ और भर दो 8 हफ्ते के अंदर। दिल्ली के मेयर आके खूब अच्छे से बोल के जाते हैं कि नहीं जी, हम तो 8 क्या 6 में कर देंगे। 6 में करोगे तो 6 में और भी तो काम करके दिखाओ। दिल्ली में इतनी तरह के लापरवाहियां हो रही हैं, इतनी तरीके की गंदगी मची हुई है, ये सारे अपने टूट फूट, जगह जगह रोड खराब है, जगह जगह अपने कहीं साइनेज नहीं है, कहीं अपने आपके ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, इतनी दिक्कतें हैं। सिर्फ मेयर कुत्तों को पकड़ने के लिए मत बनो, मेयर बनो तो सारे काम के लिए। दिल्ली ने चुन के आपको समझ लाया है, दिल्ली की जनता का पैसा है, दिल्ली के लिए इस्तेमाल करो। क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, ये अच्छी बात है, उसको फॉलो करें, लेकिन उसके साथ में आम जनता के और भी तो अधिकार हैं, और भी तो चीज़ें हैं।
जनता को उसके अधिकारों से क्यों वंचित रखा जाता है, क्यों ये भ्रष्टाचार हुआ स्टरलाइजेशन पे, क्यों वैक्सीनेशन पे, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। आपने क्या एक बार भी आके बोला कि उस समय से लेकर अभी तक जो आंकड़े रखे गए उसको हम वेरीफाई करवाएं? क्यों इस चीज़ों पे ईडी और सीबीआई और ये सब विभाग नहीं काम करते? क्यों सिर्फ ये एक राजनीतिक दल के लिए काम करते हैं या एक राजनीतिक दल के ऊपर काम करते हैं? और ये बात जगह जगह आज मीडिया पे है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये सब बातें जो मैं बता रहा हूँ, ये सब बातें सोशल मीडिया पे आपको मिलेंगी। जो भी नेता विपक्षी हैं उनके माध्यम से आपको आए दिन सुनने को मिलेगी। राहुल गांधी आज तक खुल के वो बोलते हैं, आम आदमी खुल के बोलते हैं, तमाम नेतागण खुल के अपने सामने बोलते हैं। और यही सबसे दुर्भाग्य की बात है। अपनी जो हमारे संस्थाएँ हैं, जो हमारे डिपार्टमेंट है, जो विभाग हैं, आज उन पर भरोसा कैसे करें? जब वो एक तरफा काम करते दिखेंगे तो आम जनता कैसे भरोसा करे? किस तरीके से मीडिया खबरें दिखा रहा है, उस पर लगाम नहीं लगाया जाता, उसको कुछ भी स्टॉप नहीं करा जाता किसी भी तरीके से कि चाइना अंदर घुस गया, बहुत अंदर घुस गया, लॉकडाउन में एक झूठी खबर फैलाई, बाद में मोदी जी आके कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मीडिया के सामने, हमारे सामने, जनता के सामने दो बातें हो गई, या तो मोदी जी को सही माने या मीडिया को सही माने। क्या क्या देश में चल रहा है और इसके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है, ये कुछ नहीं समझ आता साथियों। लेकिन अभी बेजुबान का मामला है। मीडिया के लिए मानवी राय जी ने साफ कहा कि सिर्फ और सिर्फ झूठ परोस रही है मीडिया, और कुछ नहीं। दूसरी बात, एक केस को 10 केस बना के, 5 केस बना के दिखाया गया है, और कुछ नहीं, रेबीज के केस। और ऐसी एक वीडियो वायरल हुई है, ऑडियो वायरल हुई है, जिसमें वो व्यक्ति खुद बोल रहे हैं, एक डॉक्टर, कि नहीं जी हमारे पास रेबीज कंफर्म नहीं हुआ, ये तो आप ही लोगों ने बताया, ये तो यही फैलाया, आपने वो ऑडियो सुनी होगी, वो नहीं सुनी तो आप मांग लेना, हमारे पास है। ये खुल के वो बोल रहे हैं रेबीज का झूठे आरोप भी लगाए गए हैं, और ये हम सबको पता है क्योंकि इंस्पेक्शन टीम तो इनके ऊपर थी नहीं, शेल्टरों के ऊपर, डिपार्टमेंट के ऊपर। आज भी बहुत से संस्थाएं, बहुत सी शेल्टर खुद बच्चों को रिलोकेट करके बैठे हैं, खुद वहाँ से कमाई कर रहे हैं, और कोई उनको देखने वाला नहीं है। इस तरीके से जो बेजुबान के साथ होता है, अपनी मनमानी करते घूम रहे हैं। बस डोनेशन दे दो, डोनेशन दे दो, डोनेशन दे दो, ये भी अंदर की बात है, हम लोगों के अंदर की बात है। इस तरीके की भी हरकतें गलत है साथियों। हम दूसरे से न्याय मांग रहे हैं, हमें खुद के लिए भी न्याय बनना है, दूसरे के लिए हमें खुद भी दया भाव रखना है, और यही सबसे पहली इंसानियत है। मीडिया पे फिर लोग बार बार वीडियो बना के ये और बोल रहे हैं कि भाई जो पशु प्रेमी है वो सारे चिकन खाते हैं, वो नॉनवेज खाते हैं। आप कैसे एलिगेशन लगा सकते हो जब तक आपके पास कंफर्मेशन नहीं है? आप वो चिकन खा रहे हैं, वो ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बात पशु प्रेमियों को बदनाम करने के लिए फैलाई जा रही है, ताकि प्रोटेस्ट को ख़राब करा जाए। ऐसे ही हमारे अभी 3 दिन पहले जो इंदिरापुरम, 2 दिन पहले, परसों तरसों हुआ था, इंदिरापुरम में जब प्रोटेस्ट हुआ तो वहाँ पर एक व्यक्ति आ जाता है बीच में, तुमने धार्मिक पोस्टर कैसे ले रखे हैं, ये कर रखे हैं। और मुझे पता मिली भगत किसी व्यक्ति की है, अपनी वीडियो वायरल करने के चक्कर में एक व्यक्ति को लाके खड़ा कर दिया जाता है, उसको बोला जाता है तू लड़, क्योंकि पता है कि लड़ाई होने में गलती पशु प्रेमियों की बताई जाएगी कि आप प्रोटेस्ट निकाल रहे हो। बस मामला पूरा ये बनाया जाता है कि प्रोटेस्ट करने वालों ने अपने व्यक्ति से बदतमीजी करी, जबकि आया एक व्यक्ति, उसकी लाइव वीडियो है सारी हमारे पास, लेकिन क्या कार्रवाई होगी उस पर? क्या ऐसे लोगों पे कार्रवाई कभी नहीं होती। और इसीलिए ऐसे लोग जो क्रिमिनल मानसिकता के हैं, एक घटिया मानसिकता के, वो लोग बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता है न्याय व्यवस्था के नाम पे सिर्फ और सिर्फ मुजरिम लोग मजे ले रहे हैं, क्योंकि उनको तारीख पे तारीख मिलेगी अगर के मुकदमा भी चला, और नहीं तो जो बेजुबान, जो बिल्कुल अपने मतलब जो सही चलते हैं, जो बेचारे शराफत से रहते हैं, उन लोगों के ऊपर मुकदमे लग जाते हैं। अब कितने लोगों के ऊपर जो नेतागण हैं मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन क्या कार्रवाई होती है? राम रहीम के बारे में अभी हम लोग देख रहे हैं, राम रहीम कितनी बार पेरोल लेके बाहर आता है, और अभी कुछ लोग बता रहे थे वीडियो के माध्यम से हर इलेक्शन से पहले उसको पेरोल दी जा रही है। तो ये सारी चीज़ें जनता को समझ आती है, सिस्टम क्या चल रहा है और क्या न्याय व्यवस्था में हो रहा है, ये सब चीज़ें। जबकि लोग जो बेचारे गरीब हैं वो अंदर ही पड़े पड़े सड़ते रहते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ पैसे के दम पे लोग बाहर आते हैं, जाते हैं, घूमते हैं। पूरा मूवी वाला सिस्टम चल रहा है, और इस चीज़ों पे सच में हम लोगों को शर्म आती है कि हम इस तरीके की चीज़ों के पार्ट हैं। हमें खुद न्याय पाने में कितने संघर्ष करने पड़ रहे हैं। मैंने कल परसों भी अपनी वीडियो में बताया था, एक व्यक्ति ने हमारे मकान पे कब्जा कर रखा है, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कुछ नहीं, फिर भी कोर्ट में 2.5 साल हो गए हमें चक्कर काटते हुए। ये न्याय व्यवस्था चल रही है। सिर्फ जज साहब आते हैं, अच्छा ठीक है सुन लिया उसकी बात भी, ठीक है मैं बात चल रही है, और उसके बाद होता क्या है, अगली तारीख, 6 महीने, 3 महीने, यही सब चीज़ें। अब उसके लिए तो बहुत मज़ा है, वो आराम से अपने वो रहते हैं, लेकिन हम लोग अपने धक्के खा के परेशान हो के मन में दुख लेकर पहुँचते हैं न्याय की आस में, और फिर भी आस यही है कि चलो यहीं से ही न्याय मिलेगा और कोई रास्ता नहीं। तो क्या आप लोगों को लगता है, आप खुद बताएं, हम तो खुद दुख भोग रहे हैं इन तरीके की चीज़ों पे। अभी मैं ये देख रहा हूँ कितने दिनों से प्रोटेस्ट करने वाले प्रोटेस्ट करे जा रहे हैं,
11 तारीख को ये मामला आया था जब सुप्रीम कोर्ट के 2 पीठ की जज ने बोला कि कुत्तों को उठा के भर दो शेल्टरों में, तब से प्रोटेस्ट चल रहा है। आज 18 तारीख हो गई, आज भी प्रोटेस्ट है प्रीतमपुरा में 5:30 बजे का, अगर मैं गलत नहीं हूँ आप देख लेना, पैम्पलेट मैंने डाल रखा है, मुझसे संपर्क कर लो 9560882691 पे, मैं आपको भेज भी दूंगा। मैं पत्रकार हिमांशु अग्रवाल, और बहुत से मुद्दे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही बात आती है कि जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या। फिर भी अपने बेजुबानों के लिए, इंसानियत के लिए हमें खड़े होना है, आवाज़ उठानी है। सिस्टम कितना भी बहरा होकर बैठ जाए, कितना भी कान बंद करके बैठ जाए, फिर भी उसको सुनना पड़ेगा जब आम जनता एक हो जाएगी। क्योंकि है तो ले दे के आम जनता का पैसा, जिसके ऊपर बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े लोग मज़े मारते घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टियाँ ऑर्गेनाइज हो रही हैं, बड़े बड़े। अब ये लोग बता रहे थे अभी प्रोटेस्ट में जब लोगों को पकड़ के लेके जा रहे थे, तो बस में से एक की वीडियो वायरल हो रही है। ये PCR, ये तमाम तरीके के लोग जो इधर से उधर कैब घुमा के घूम रहे हैं, इधर से उधर लोगों को परेशान करते घूम रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर बनाने के नाम पे। ये किसका पैसा चल रहा है? पेट्रोल किसके पैसे से आ रहा है? जनता के पैसे को अपनी मनमानी से करते हैं, और तभी दिखाते हैं ये राज्य इतना कर्जदार हो गया, ये राज्य उतना कर्जदार हो गया, क्योंकि अपनी मनमानी से पैसा इस्तेमाल हो रहा है। ब्लैक मनी के नाम पे मोदी जी ने कहा था आएगा आएगा, नोटबंदी कर दी, सारे जनता को परेशान कर दिया। क्या ब्लैक मनी आ गया? क्या लोगों के खातों में पैसे आ गए? बहुत तरीके की चीज़ें साथियों, बहुत चीज़ें लेके बैठे हुए हैं। महंगाई के नाम पर फिर एक मार मारी थी GST की, अब से एक टैक्स होगा और 28% तक सब चीज़ों पर। अब बता रहे कि 18% हो जाएगा कुछ चीज़ों का। बहुत आसान कर दिया, इतने साल तक अपने GST के में 28 लेकर अब 18 के लिए बात कर रहे हैं, और अभी भी कंफर्म नहीं कब से होगा। ये अच्छी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ जब कुछ बुरा हो रहा होता है, कोई प्रोटेस्ट चल रहा होता है, उस टाइम ऐसे 1-2 चीज़ें करते हैं, बाद में फिर वही चीज़ें। अभी कल मैं एक कन्हैया कुमार की डिबेट देख रहा था, जिसमें बताया गया 2014 में पेट्रोल 50 रुपये था, और आज पेट्रोल 94 रुपये से नीचे आने को तैयार नहीं। कितना भी कच्चा तेल सस्ता हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, कितना भी एथेनॉल मिला लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जनता को वही मार पड़ रही है। कोई इस पे मीडिया नहीं बोलता, क्योंकि मीडिया को तो 1700 करोड़ मिल चुके हैं। उनमें से किस किस का कितना पार्ट है, किस किस के पास कितना गया, वो आप सबको पता है। कहाँ कहाँ मीडिया अपने एक तरफा होकर ऐसे ही नहीं बोल रहा। बड़े बड़े एंकर अच्छी सैलरी ले रहे हैं, बड़े बड़े चैनल अच्छे अच्छे फंड ले रहे हैं, और पिस रही है तो आम जनता, और बार बार आम जनता इन्हीं चैनलों के आगे बैठ जाती है, और इसी से इनको TRP मिलते हैं। इन्हीं के पोलों पे जाके पोल करती है, और ये अपनी मनमानी पोल दिखाते हैं। तो साथियों, मैंने इसमें शेयर करा है, और यहाँ पे एक ये न्यूज़ बुक की मैंने वो पोस्ट शेयर करी थी। अब इसमें क्या बता रहे हैं, 63,000 डॉग्स को वैक्सीनेट करा सिर्फ और सिर्फ 30 दिनों में, 1 महीने के अंदर। तो ये काम दिल्ली क्यों नहीं करती? क्योंकि दिल्ली में बहुत से लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अभी मंशा बना के बैठे हैं कि कैसे भी पशुओं को हटाना है। तो ये मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, न्यूज़ बुक की ऑफिशियल पेज है, इसको मैं फॉलो भी कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसके बाद यहाँ से मैं आवाज़ कर देता हूँ बंद, ताकि कॉपीराइट वगैरह ना आए, ठीक है। अब ये जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सेव दिल्ली NCR डॉग, सेव दिल्ली NCR डॉग। ये हरकत भी गलत है। यहाँ दिखा रहे हैं पशु प्रेमी अपने वो गेट खोल के भागा, ये पशु प्रेमी नहीं है। इस तरीके से पशु प्रेमी, अब ये वैन कहाँ से डॉग्स को लेकर आई थी, इन्होंने कहाँ छोड़ दिए, तो यहाँ के ये डॉग सर्वाइव करेंगे? इस तरीके की हरकत बिल्कुल ना करें, ये उठाईगिरी हरकत है। इस तरीके की हरकतें बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस तरीके से डॉग्स का आप भला नहीं कर रहे। ये कहाँ के डॉग आपने कहाँ छोड़ दिए? ये छिछोरेपंती में पीछे कोई खड़ा करके वीडियो बनवा रहे हो ताकि आप वायरल हो सको, और इस चीज़ पे अभी मीडिया दिखा रहा है। अब अगर बंदे का पता लगता है, मैं तो कहता हूँ अच्छे से फाइन मारो। ये पशु प्रेम नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। क्योंकि बंदे को, डॉग्स को कहाँ के को कहाँ पे छुड़वा रहे हो, इसके लोग वहाँ वेट कर रहे होंगे। जैसे अगर हमारे डॉग यहाँ से जाते हैं, वैन लेके जाते हैं, और कहीं और कोई छुड़वा दे, तो हम अपने डॉग से वंचित हो जाएंगे और उनको खाना नहीं खिला पाएंगे। हमारे डॉग मारे मारे घूमेंगे। रिलोकेशन तो ये लोग करवाते हैं, ऐसे लोग हैं जो डॉग लवर कहे जाने वाले। अभी इसी के चक्कर में मैं एक और वो वीडियो दिखाता हूँ आपको। ये तो अलग है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो अपने मतलब ये क्या लिखा है, इन्फॉर्म्ड न्यू पेट क्रिमिनेशन फैसिलिटीज़, जो भी क्रिमिनेशनल सेंटर बनाया गया है पेट का, ये बॉम्बे के अंदर से खबर आ रही है, और ये जेन्युइन है मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ। इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी सेंसिटिव जो ये सेंसिटिव मतलब वीडियो है, इसको आप देख लो एक बार। अरे भाई खुल जा। ओहो, ये वीडियोस भी मैं बार बार आपको इसलिए दिखाता हूँ साथियों, ताकि आप लोगों को पता रहे कि हम लोग कहाँ रह रहे हैं और क्या सिचुएशन चल रही है। अबे भाई खुल जाए यार, कहाँ से खुलेगा? आप ये देखें साथियों, पहले तो ये व्यक्ति ने कुत्तों को मारा है, और कितनी एज है इनकी, देखो डंडे से ये मारा कुत्ते को, और ये सब देख रहे हैं तमाशा। इन्होंने डंडा दिया है, ये मेरे ख्याल से सिक्योरिटी वगैरह के कोई होंगे। और यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा एक रैंप बना हुआ है। अब ये बंदा जाके वहाँ पर वो सारे बॉल वगैरह तोड़ेगा, और उम्र देख लो
आदमी को उम्र के रहते हुए अपने समझना चाहिए ये लोग। और ये सारे पशुओं के जो पानी पीने के किसी ने बर्तन रखे होंगे वो सारे उठा के डाल दिए इधर उधर। कैसे कैसे लोग हैं वो आप खुद सोचो। इसके साथ ही अभी और जो हम लोग देख रहे हैं जगह जगह पे प्रोटेस्ट हो ही रहे हैं, ये जगह जगह प्रोटेस्टों की मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये सबसे शर्मसार कर देने वाला मामला है और ये कहाँ से आ रहा है, ये जयपुर का बताया जा रहा है, जहाँ पे एनिमल्स जो पकड़े जाते हैं उस वैन में आदमियों को, इंसानों को पकड़ के लेके जा रहे हैं। देखो लाइव चल रहा है, मतलब ये वीडियो चल रहा है, ठीक है। किस तरीके का मैनेजमेंट है, इनके पास वैन तक नहीं है, बसेस नहीं है जिसमें अपने एनिमल वाली में ही आदमियों को लेके जाया जा रहा है। ये सिस्टम के लिए, प्रशासन के लिए शर्म की बात है। जहाँ जानवरों को लेके जाते हैं वहाँ इंसानों की दुर्गति की जा रही है, इंसानों को भर के लिया जा रहा है। ये जानवरों को क्या फैसिलिटी देंगे जब ये इंसानों को सही से नहीं दे पाते? आप खुद सोचो। आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत लाइव। आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत लाइव। आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत लाइव। स्वतंत्र भारत लाइव। आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत लाइव। स्वतंत्र भारत लाइव। रेलवे से रॉयल पैलेस इस कदर गायब फैला दिया और सीरियसली जय हिंद साथियों, मैं हिमांशु अग्रवाल। रोमांचक बातें जो आपने पहले कभी नहीं। 1870 में दावेदारी तो ठोक रहे हैं लेकिन आम जनता ही इनसे खुश नजर नहीं। एक बार फिर से इतिहास रच चुकी है।